अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैद शबीर। आज मैं अपने प्यारे फार्मर से एक जानलेवा बीमारी जो बहुत ही कॉमन है, आजकल सर्दियों में बहुत ही कॉमन है, उसके बारे में थोड़ी-सी बातें बताना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। वो बीमारी क्या है? उसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया। उसको हम अपनी ज़बान में उर्दू में शरकन कहते हैं, रत-मूत्रा कहते हैं, छोटे पेशाब से खून आना कहते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ी-सी अवेयरनेस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फ़ील्ड में जो फार्मर्स हैं अपने जानवरों के साथ गलत टोटके इस्तेमाल करते हैं और जब तक हम तक वो केस जब पहुँचता है तो काफ़ी टाइम गुज़र चुका होता है और उसके रिकवरी के चांस बहुत ही कम होते हैं। तो जैसे ही कोई जानवर बीमार हो सबसे पहले अपने एक करीबी वेटनेरियन से मुस्तनद वेटनेरियन जो डॉक्टर है उससे रुजू करें, उसको बुलाएँ, चेकअप कराएँ और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएँ। तो वो बीमारी क्या है? वो है रत-मूत्रा। रत-मूत्रा 2 किस्म की बीमारी हैं। एक अमूमन सर्दियों में होती है और दूसरी गर्मियों में होती है। फार्मर इसको ये समझते हैं कि ये ज़्यादा सर्दी की वजह से ये सर्दियों में रत-मूत्रा होता है और दूसरी जो गर्मियों में होती है उसको कहते हैं कि ज़्यादा गर्मी की वजह से ये छोटे पेशाब से खून आता है। लेकिन इसकी असल वजह ये नहीं है। इसकी वजह क्या है? जो सर्दियों में जो रत-मूत्रा है उसकी वजह है फास्फोरस की डेफ़िशिएंसी। फास्फोरस की डेफ़िशिएंसी कैसे कम होती है कि जो हम जानवर हैं, जितने भी जानवर हैं उनको अक्सर जो लोग हैं लूसर्न देते हैं। लूसर्न जो घास है उसके अंदर क्या है फास्फोरस की मिकदार बहुत कम होती है। जब वो हम जानवर को खिलाते हैं तो जानवर को फास्फोरस जो है अपनी नॉर्मल रेंज में नहीं मिलता। तो जैसे ही फास्फोरस की डेफ़िशिएंसी आती है तो खून के जो सेल हैं वो छोटे पेशाब के साथ आना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये होगी सर्दियों में होने वाला रत-मूत्रा और दूसरा जो गर्मियों में रत-मूत्रा आता है उसकी वजह एक पैरासाइट है ना कि गर्मी का असर है। तो इसका जो प्रॉपर प्रोटोकॉल है वो क्या है कि जब भी ऐसा कोई मसला आए तो फ़ौरन अपने वेटनेरियन को बुलाएं और इसका जो ट्रीटमेंट है वो आपका वेटनेरियन करेगा। जो देसी टोटके आप इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही गलत हैं। अक्सर लोग जैसे इनिशियल स्टेज पे बीमारी होती हैं वो किसी फार्मर से पूछते हैं, अपने करीबी दोस्तों से पूछते हैं जिसको कोई किसी चीज़ का इल्म भी नहीं होता। वो कोई कहता है कोई धतूरा पिला दो, कोई कोई जड़ी-बूटी पिलवा देता है, कोई और चीज़ें पिलवा देते हैं। तो इससे क्या होता है जानवर इनिशियल स्टेज पे हम उस बीमारी को कवर नहीं कर सकते जिसकी वजह से टाइम का ज़िया होने की वजह से वो जानवर फिर ठीक नहीं होता। तो कोशिश करें इन ब्लंडर से बचें, अपने कीमती जानवरों को इन देसी टोटकों से अवॉइड करें और जैसे ही कोई मसला पेश आए अपने करीबी वेटनेरियन को बुलाएँ, उसका चेकअप कराएँ और उसका इलाज कराएँ। जो आजकल बीमारी है सर्दियों में रत-मूत्रा, इसका जो प्रॉपर इलाज है वो है फ्लूइड थेरेपी। मतलब नस के अंदर हम इंजेक्शन लगाते हैं, नस के थ्रू हम इसको फास्फोरस देते हैं। तो ये इंशाअल्लाह जैसे ही आप इसका प्रॉपर इलाज कराएँगे तो ये 2 से 3 दिन के अंदर मुकम्मल रिकवर हो जाता है। तो मैं अपने प्यारे फार्मर से गुज़ारिश करता हूँ कि आपके 3-4 लाख का एक जानवर होता है, तो कभी भी एक ऐसा बंदा जिसको इल्म भी नहीं होता उसकी बातों में ना आएँ। एक मुस्तनद वेटरनरी डॉक्टर को बुलाएँ और उसकी बात मानें और अपने जानवरों का प्रॉपर इलाज कराएँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे ऐसी ही एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।